हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ ये मैंने कॉटन का 2 मीटर फैब्रिक लिया है और यहाँ मैंने कॉटन लेस ले ली है। तो यहाँ आपकी 2.5 से 3 मीटर लेस लग जाएगी। कपड़े को खोलकर बिछा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हिप साइज़ में मार्जिन लेके कपड़े की चौड़ाई रख ली है और यहाँ पे मैंने इसको सिंगल ही रखा है। तो सबसे पहले हम लेंथ का मार्क करेंगे। तो लेंथ यहाँ पे आपकी शॉर्ट कुर्ती वाली ही रहेगी। 32 से आप 35 रख सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे 35 इंच का रखा है। आप इसको और शॉर्ट भी बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने 2 इंच इसमें स्विंग अलाउंस ले लिया है। 7 इंच पे शोल्डर के लिए मार्क करेंगे और 7.5 इंच पे आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। अब यहाँ पे बस्ट साइज़ के लिए मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पे रेगुलर कुर्ती का ही नाप लिया है। यहाँ पे हम बस्ट साइज़ 42 के लिए इसको बना रहे हैं। एक्सेल साइज़ की हमारी ये कुर्ती रहेगी। 42 का यहाँ पे चौथा भाग यानी कि 10.5 इंच पे मैं बस्ट के लिए मार्क कर लूँगी। वेस्ट लाइन के लिए हम 15 इंचेस पे मार्क करेंगे और हिप लाइन के लिए हम यहाँ पे 21 इंचेस पे मार्क करेंगे। हम वेस्ट राउंड मार्क करेंगे। तो कमर जो है हमारी वो 36 इंच है, उसका चौथा भाग मैंने 9 इंच पे मार्क किया और हिप हमारी 44 इंच है। तो इसका हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड करके 11 इंच पे इस तरह मार्क कर लिया। अब इन निशानों को स्केल से या फ्री हैंड से इस तरह मिला देंगे। अब यहाँ हाफ से आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे और इस तरह तिरछा मिला लेंगे। अब हम ये सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ कमर में मैं 1.5 इंच और हिप में भी 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखूँगी और इस तरह निशान लगा लेंगे। अब जितना भी साइज़ आपका यहाँ आ रहा हो तो नीचे के लिए आप 1 इंच बढ़ा के ले सकते हैं या स्ट्रेट भी रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पे इसको इस तरह तिरछा मिला दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे सभी कट्स को हम उठा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये कमर के हिप के सारे ही कट्स उठा लिए हैं। फैब्रिक को यहाँ पे फ्रंट के लिए रख लेंगे। इस तरह हमने यहाँ पे फ्रंट को रख लिया है। इसके ऊपर हम बैक रख लेंगे। ये हमारी कमर वाला निशान है। तो कमर वाले निशान में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि जब हम इसमें लूप स्टिच करेंगे तो ये हमारा 1 इंच कम हो जाएगा फिर फ्रंट। तो इस तरह हम इसको ऊपर भी मिला लेंगे चेस्ट से और नीचे भी मिला लेंगे हिप से। बाकी सब हमारा सेम ही रहेगा। तो इस तरह हम फ्रंट की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने इसको बराबर ही रखा है और यहाँ से इस तरह एक्स्ट्रा लिया है थोड़ा सा और यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। फ्रंट में इस तरह आर्म होल की शेप ड्रॉ करके इसकी भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट पे ही हम 13 इंच पे एक मार्क और करेंगे। तो ये मैं एक्सेल साइज़ में बना रही हूँ तो मैंने 13 इंच पे मार्क किया है। अगर आप लार्ज में बना रहे हैं तो 12 इंच पे मार्क कर लें और मीडियम या स्मॉल में बना रहे हैं तो आपका ये मार्क 11 इंच पे आएगा। तो यहाँ से भी आप इस तरह देख सकते हैं। ये मैंने 5 इंच पे लिया है। अगर बस साइज़ कम है तो आप 4 इंच तक रख सकते हैं। और यहाँ पे जो ये हमारी हिप की मार्किंग है उससे 2 इंच ऊपर यहाँ पर भी हम एक निशान लगा लेंगे। ये हमारी हिप की मार्किंग है, इससे 2 इंच ऊपर मैंने एक निशान लगा लिया है। यहाँ पे ये जो हमारा 6 इंच का एरिया रहेगा इसमें हमें लूप्स लगाने होंगे। तो यहाँ पे मैं नॉचेस लगा लेती हूँ। यहाँ पे हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है। यहाँ हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक रख लिया है। 3.5 इंच पे हम यहाँ मार्क करेंगे और इस लाइन पर हम बस्ट का 5वां भाग यानी कि मैं 8.4 इंच पे मार्क करूँगी। स्लीव्स लेंथ यहाँ पे हमारी 23 इंच रहेगी। यहाँ पे आप जितनी भी नॉर्मल स्लीव्स पहनते हैं उससे 1 इंच लंबी रख सकते हैं या फिर आप अपनी चॉइस से भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टिचिंग मार्जिन भी ले लिया। यहाँ पे स्लीव्स की शेप ड्रॉ करेंगे, इस तरह मिलाएंगे और यहाँ पे भी हल्की सी अम्ब्रेला टाइप की शेप देंगे और स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह यहाँ से थोड़ा सा इसको डाउन करके कट करके नॉचेस लगा लेंगे और यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम नेकलाइन कट करेंगे। तो गले की चौड़ाई मैं 4.5 इंच रख रही हूँ। आप स्मॉल साइज़ में 4 इंच रख सकते हैं और इसकी जो गहराई है वो भी मैं 4.5 इंच रखूँगी। तो इस तरह हम यहाँ पे स्क्वायर नेक को ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके आउटसाइड 1 इंच या 1.25 इंच जितना भी आप चाहें इस तरह मार्क कर लें और नेकलाइन को कट कर लें। इस तरह हमने नेकलाइन की कटिंग कर नेकलाइन को हमने कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। कुर्ती का और नेकलाइन का सेंटर से सेंटर मिला के सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने लगा ली है। यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन देके गले को कट कर लिया और यहाँ कॉर्नर में भी कट लगा के गले को बैक साइड में टर्न कर देंगे। गला हमारा तैयार हो गया है। अब कुर्ती को हम इस तरह सेंटर से पकड़ेंगे और इस तरह फोल्ड करेंगे।
तो जो हमारी गले की चौड़ाई थी यहाँ पे 4.5 इंच, तो उसको हम मार्क करेंगे और यहाँ पे इसी तरह नीचे लाएंगे और थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ाते जाएंगे। जैसे हमारा 4.5 इंच था तो एक पॉइंट करके हम यहाँ पे 4.25 इंच कर लेंगे और फिर 5 इंच के बाद भी हम यहाँ पे 1-2 पॉइंट बढ़ाते जाएंगे। आप यहाँ पर स्ट्रेट भी रख सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे लास्ट में आके 4.5 से हमने 5.5 इंच तक इसको कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5.5 इंच है। तो इस तरह आप स्केल से या इंच टेप से कर सकते हैं। अब कुर्ती को यहाँ पे इस तरह खोलेंगे और दोबारा से हम सेंटर से ही इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह टैप करेंगे तो इसी दूसरी तरफ भी छप जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा लाइट छपा था, मैंने डार्क कर लिया है। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर से 9 इंच है और नीचे आते आते हमारा ये 11 इंच तक हो गया है। ऊपर से जो हमने 13 इंच पे निशान लगाया था और उस पे हम यहाँ पे इस तरह आप निशान लगाएंगे। फिर इस निशान से नीचे हम यहाँ 1.5 इंच पे एक और निशान लगाएंगे और 1.5 इंच के गैप से एक और निशान लगाएंगे। इस तरह हम यहाँ पे पूरे 4 निशान लगा लेंगे। तो यहाँ जो हमने निशान लगाया था हिप से 2 इंच ऊपर, वहाँ तक हमारा ये आएगा चौथा वाला निशान। जैसे मैंने पहले 6 इंच दिखाया था उसी के अंदर हमारे ये चारों निशान आ गए हैं। ऐसे ही ये निशान हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने डोरी बना के उसमें से ये 3.5 इंच के करीब लूप कट कर लिए हैं। इस निशानों पे हमें लूप को इस तरह लगाना है। दोनों ही साइड हमने लूप स्टिच कर लिए हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा है उसको यहाँ पे कट कर देंगे। अब इस तरह कुर्ती को यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे। यहाँ मैंने मार्क कर दिया है, इस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। तो फ्रंट वाले में जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था कमर में, तो वो हमारा यहाँ इस तरह कवर हो गया है। ऐसे ही हमें दोनों साइड कर लेना है। यहाँ लेस लेंगे, गले की चौड़ाई से थोड़ी सी आपको बड़ी लेनी है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। लेस हमने यहाँ स्टिच कर ली है। अब हम साइड में लेस लगाएंगे। तो इस तरह लेस को शोल्डर से रखेंगे और लूप वाली जो लाइन है हमारी, इस लाइन पे इस तरह लाएंगे और नीचे तक इस तरह इसको पूरे में स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड भी करना है। जो ये गले की लेस थी इसके ऊपर से लाना है इस तरह, और ये लूप वाली जो हमारी सिलाई की लाइन है उस पे से इस तरह हमें इसको पूरे में स्टिच कर लेना। लेस पे हमने स्टिचिंग लगा ली थी और ये जो फिटिंग की सिलाई होती है उसको मैंने डार्क ड्रॉ कर दिया है क्योंकि हमने इसके सामने लूप्स लगाने हैं। तो यहाँ पर भी मैंने इसको इस तरह फिटिंग की सिलाई को डार्क ड्रॉ करके और लूप्स के लिए मार्किंग कर ली है। मैं यहाँ पे इसमें अभी लूप लगाऊंगी, आप चाहें तो फिटिंग की सिलाई लगाते टाइम इसमें लूप्स लगा सकते हैं। लूप्स के सामने हमें लूप्स लगाने हैं इस तरह 1 बाय 1। मैं यहाँ पे 4 लूप्स लगा लूँगी। तो यहाँ पे हमारे ये लूप स्टिच हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर बैक को रखेंगे। तो बैक में मैंने नॉर्मल नेक बनाया है, आप यहाँ पर भी स्क्वायर नेक बना सकते हैं। शोल्डर की सिलाई लगाएंगे और साइडों की सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड भी हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिए हैं और साइडों की सिलाई लगा ली है। अब नीचे का इस तरह घेरा फोल्ड करेंगे जितना भी आपने मार्जिन रखा हो। यहाँ हमने इसके घेरे को फोल्ड कर लिया है और चाक भी फोल्ड कर लिए हैं। अब हम इसमें डोरी डालेंगे। तो ये मैंने 1 मीटर से भी ज़्यादा 45 इंच के करीब डोरी की लेंथ रखी है। यहाँ पे मैंने टसल्स पहले ही लगा लिए थे, जिससे थोड़ी दिक्कत हो रही है इसको निकालने में। आप यहाँ पे बाद में टसल्स लगा सकते हैं, पहले आप इसमें डोरी डाल लें। तो इस तरह एक साइड की डोरी को दूसरी साइड डालना है और दूसरी साइड की डोरी को दूसरी साइड डालना है। जिस तरह हमने यहाँ 2 में डाली है, ऐसे ही हम तीसरे वाले लूप्स में भी डोरी डाल लेंगे और लास्ट में डाल के इस तरह नॉट बांध लेंगे। यहाँ पे हम इसको कसेंगे नहीं, ऐसे ही रहने देंगे। और अब ये हमारे स्लीव्स हैं जो कि मैंने सिलाई लगा के और लेस लगा के रेडी कर लिए थे। राउंड में हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे। यहाँ हमने कुर्ती के स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। फाइनल लुक आप देख सकते हैं कुर्ती की। बहुत ही खूबसूरत हमारी ये कुर्ती बनी है और मैं आपको इसकी वियरिंग लुक भी दिखाऊंगी। बहुत ही परफेक्शन के साथ हमने इसको बनाया है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और इसी तरह की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखें आप कुर्ती की लुक बहुत ही ज़बरदस्त आई है। और आप किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं कॉमेंट में अपना सजेशन ज़रूर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।